हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं ट्रैप फिल्म को, जो कि एम नाइट शैमलन की डायरेक्ट की गई फिल्म है। लेकिन इस बार यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ नहीं, बल्कि जिनके लिए एम नाइट शैमलन ने किस तरीके के अंत के जो प्रोजेक्ट बनाए थे वो आपको भी पता होगा कि डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए वो एक ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्हें मैं भूल जाना चाहता हूँ। यानी देखा जाए तो एम नाइट शैमलन ने अपनी खुद ही की लेगेसी को कहीं ना कहीं इन कंटेंट के चलते बहुत ज्यादा हार्म किया है, क्योंकि उन्हें लेकर के जो फैन चीजें उम्मीद से काफी ज्यादा बढ़ा करके रखते हैं, उन पर एम नाइट शैमलन बस ट्रेलर के तौर पर ही कुछ ना कुछ अच्छा देते हैं और उसके बाद फिल्म जो हम उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि थिएटर में ट्विस्ट मिलेगा, अंत में जाकर के तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और शायद ये चीज यूनिवर्सल वालों को भी पता चल गई होगी, या फिर बिहाइंड द सीन जो कुछ भी हुआ होगा उसका पे ऑफ तो अब वार्नर ब्रदर्स की दो फिल्में, जो कि एक एम नाइट शैमलन खुद और दूसरी उनकी बेटी बना करके बैठ चुकी है, जिनमें से एक फिल्म का रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिस फिल्म का नाम था दी वॉचर्स। और उस फिल्म से रिलेटेड भी मैंने आपको काफी सारी अच्छी जानकारी दी थी, जो अगर आपको जाननी है तो यहीं कहीं ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उससे हटकर जितना ज्यादा वॉचर का अच्छा ट्रेलर था, उससे भी काफी ज्यादा अच्छा ट्रेलर हमें ट्रैप फिल्म का लगा था। बस इसी माइनर सी प्रॉब्लम के साथ ये ट्रेलर में मेन चीज को रिवील क्यों कर दिया गया, जिसकी अगर बात करूं तो कहानी लेडी रेवन से शुरू की जाती है, यानी कि एक सिंगर जिसकी राइली नाम की लड़की बहुत ही बड़ी फैन है, और फिर क्या उसके पिता के ऊपर उसकी वो विश पूरी करते हुए उसे सीधे उस कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं। और वहां जाने के बाद उन्हें एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि ये पूरा ही कॉन्सेप्ट एक ट्रैप है, जहाँ पर FBI वालों की पूरी कोशिश उसी कॉन्सेप्ट में आए हुए बुचर को पकड़ने की है, जो कोई और नहीं बल्कि कूपर ही है। तो अब इन सब में कूपर क्या करेगा, यानी कि कैट एंड माउस का ये चेजिंग गेम किस हद तक आगे जाएगा, उसके थोड़े बहुत ग्लिम्स हमें तो ट्रेलर में भी नजर आते हैं। लेकिन उससे हटकर जो हम एम नाइट शैमलन से उम्मीदें लगा करके रखते हैं, उन सब पर ये फिल्म खरी भी उतरती है या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल पर बात करते हैं। जिससे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, और इसके अलावा मुझे तो कहीं पर भी वो कहते हैं ना कि एडल्ट नहीं लगी, यानी कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ इंटरेस्टेड हो तो जाकर के थिएटर में देख सकते हो, जो कि अब आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब इस छोटी सी डिमांड के बाद उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना मत। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, एम नाइट शैमलन के प्रोजेक्ट्स को लेकर के बीते कुछ सालों से जिस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिल रही है, उस हिसाब से तो मैंने अब एम नाइट शैमलन के कंटेंट से उम्मीदें बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कम कर दी है। इतनी कि अगर वो चीज थिएटर में जाकर के हट करे तो फिर वो कहते हैं ना कि अपना दिल दुखना नहीं चाहिए। और ट्रैप को भी लेकर के मेरी फीलिंग कुछ उसी तरीके की है, जिसमें सबसे पहले बात करें फिल्म की पॉजिटिविटी की, तो ऑब्वियसली वो है जॉश हार्नेट, जिन्होंने ट्रेलर से ही ये बात बता दी थी कि वो इंडस्ट्री में जो फिर से अपना कमबैक कर चुके हैं, ओपनहाइमर फिल्म से ऐसे ही रिटर्न नहीं आए। क्योंकि देखा जाए तो इस रोल को उन्होंने जिया है, जिन्हें हर बार स्क्रीन पर देख करके हम ये चीज महसूस कर सकते हैं कि वो इस रोल में कितने ज्यादा परफेक्ट है। और फिर इसके अलावा फिल्म का पूरा डायरेक्शन एम नाइट शैमलन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन के माध्यम से भी ये फिल्म डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिसमें BGM, कलर करेक्शन और इवेंट साउंड का भी जिस तरीके से यूज किया जाता है, वो एक थ्रिल मोमेंट को ही जन्म देता है। यानी कैट एंड माउस के चेस गेम में आई थिंक डॉक्टर ग्रैंड नाम की एक कैरेक्टर भी है, जो सारी FBI को लीड कर रही है, और क्या उनका फेस ऑफ होता भी है या नहीं, उस पर तो बात ही नहीं करनी। लेकिन चीजें इंटरेस्टिंग है, जो कि हम जैसे गेम खेलने वालों को एक गेम की भी याद दिलाती है कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसोगे तो फिर उन सबसे कैसे बच करके निकलना है। यहाँ पर जॉश हार्नेट का कैरेक्टर बिल्कुल वही कुछ करता हुआ नजर आता है, जिन सब के ऊपर वो कहते हैं ना कि फादर एंड डॉटर की एक बॉन्ड भी निकल करके आती है, जिसे इस फिल्म में एम नाइट शैमलन ने बखूबी पकड़ा है। और उसी के चलते मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फिल्म को ऑब्वियसली थिएटर में जाकर के देखने के लिए, तो 2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म, जिसे देख करके ये बात क्लियरली पता चल जाती है कि 1.5 घंटे की बन सकती थी, लेकिन फिर भी टाइम के लेंथ को बढ़ा करके इस फिल्म को कहीं ना कहीं मेरी नजर में तो थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको थिएटर में जाने की जो सलाह दे रहा हूँ वो ठीक उनकी बेटी की डायरेक्ट की गई फिल्म वॉचर्स की तरह फर्स्ट हाफ देखने की ही रहेगी, क्योंकि फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है बिल्कुल वैसा है। और उन सबको देखने में जितना मैं स्क्रीन पर देख करके खुश हो रहा था, ठीक वैसे भी हो गए। लेकिन फिर उसके बाद एम नाइट शैमलन अपनी जो आदतें हैं, हाँ, उससे बिल्कुल भी बाज ना आते हुए कुछ ऐसी चीजें हमारे मुंह पर फेंक फेंक करके मारते हैं कि ये फिल्म हमें सेकंड हाफ में करती है डिसअपॉइंट, उसके बाद डिसअपॉइंट और फिर डिसअपॉइंटमेंट। वो कहते हैं ना कि ऑन पीक पहुंच जाती है। उनके रीजंस की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि बाप बेटी की एक ऐसी बॉन्डिंग को दिखाते हुए ये फिल्म अंत में भी कुछ उसी तरीके का कमाल कर सकती थी, बट इससे बोलूं अनफॉर्चुनेट एम नाइट शैमलन को वो कहते हैं ना कि अपनी दोनों ही बेटियों का करियर चमकाना है। जी हाँ, 2 बेटियों का, जिनमें से एक बन गई है डायरेक्टर, तो दूसरी जो कि रियल लाइफ में कहते हैं कि सिंगर है, जिसके गाने मैंने नहीं सुने, तो फिर क्या उसे इस फिल्म में एज अ सिंगर यानी कि लेडी रेवन के रोल में इंक्लूड कर लिया गया, जो बस स्टेज पर आपको पहले लगता है कि गाने गाएगी और उससे ज्यादा कुछ करेगी नहीं। लेकिन इस बीच किड कुडी नाम की यही एक्टर है, उनकी छोटी सी परफॉर्मेंस दिखा करके जो वियर्डनेस दिखाई गई है, मैं इस एक्टर को और फिल्म में देखना चाहता था। लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा, एम नाइट शैमलन का पूरा फोकस अपनी बेटियों के करियर चमकाने पर था, इसलिए शायद से उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के साथ डील कर ये पॉइंट सबसे पहले आगे रख दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कहानी इतनी ज्यादा अमेजिंग बन सकती थी, जो कि ये है नहीं। यानी बेटियों के करियर चमकाने के चक्कर में उन्होंने अच्छी खासी स्टोरी की बैंड बजा दी, हाँ, दोनों ही फिल्मों की। क्योंकि लेडी रेवन के नाम पर वो जितने भी गाने गाती है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद उस कैरेक्टर को फिल्म में एज अ कैरेक्टर इन्वॉल्व कर लेना, वो मेरे समझ से बिल्कुल परे था। क्योंकि सेकंड हाफ में ये फिल्म वो कहते हैं ना कि अच्छे कैरेक्टर्स को छोड़ करके नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है, और उन्हें हमारे फेस पर ऐसे दे करके
करके मारती है कि भाई ये एक्टर है जिन्हें एक्टिंग का ए तक नहीं पता, स्क्रीन पर आपको एक्टिंग कर दिखाएगी। यानी नेपोटिज्म के नाम पर उनकी बेटी ने इस फिल्म में सिवाय गाने के जो आपके कान में ऑटो ट्यून के माध्यम से सुनाई देते हैं उसे छोड़ स्टेज पर जब भी नजर आती है वो नर्वस होती है, एक्टिंग के नाम पर एक्टिंग करती नहीं। लेकिन फिर भी उसे फिल्म में एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल दे दिया गया जिसमें उसे ऊपर के कैरेक्टर के सामने भाई कुछ ऐसा करना है जिससे जाकर के FBI वाले आकर के उसे पकड़ ले। और फिर इसके अलावा एम नाइट शैमलन का एक छोटा सा कैमियो लेडी रेवन के अंकल के रोल में भी आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा फिल्म में हाँ याद है कि डायलॉग भी काफी ज्यादा सिली होते हैं तो वो भी आपको फिल्म में मिलेंगे, आई मीन सुनने मिलेंगे। जिस पूरी फिल्म में फर्स्ट हाफ को देख करके खुश था, सेकंड को देख करके डिसअपॉइंटमेंट मिल गई, जिस हिसाब से मैंने आपको सजेशन की है कि फिल्म का पहला हाफ जाकर के थिएटर में देखना, बाकी की फिल्म अगर नहीं ही देखोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि ओपन एंडिंग के साथ ये फिल्म भले से ही हमें अच्छे एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस क्यों ना दिखाए, लेकिन जब सेकंड हाफ में ही करने के लिए कुछ ना हो, यानी कि एम नाइट शैमलन ने पेपर पर बस इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को ही लिखा था, सेकंड हाफ को लिखना भूल गए थे और सेट पर उनसे जो बन रहा था वो वही कर दिखा रहे थे। यानी कि अपनी बेटी को कैसे चमकाना है एग्जैक्ट उसी ट्रैक पर, जिसके बारे में अब और कितना रो, क्योंकि रोने जैसी तो ये फिल्म ही है। जिसे अब मुझे लगता है कि कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो एक्शन के लिए ये फिल्म जो कुछ भी इसमें दिखाती है वो मेरी नजर में 5 में से आधा स्टार डिजर्व करते हैं। तो वही बात की जाए कॉमेडी की तो हाँ, फिल्म में फनी डायलॉग्स के हिसाब से मैं इस फिल्म की कॉमेडी को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। उसके बाद बात की जाए फिल्म के ड्रामा की तो सिर्फ एक्टर की परफॉर्मेंस ही इस फिल्म को आप कह सकते हो कि बचा रही थी। जिस हिसाब से ड्रामा इस फिल्म के लिए 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो जो कुछ भी चीजें फिल्म में हो रही थी वो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर बैठ जाते हो, यानी कि प्रो ऑडियंस पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती है कि अब आगे क्या होगा। हालांकि ये चीजें एम नाइट शैमलन की फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये फिल्म जब वो कहते हैं ना कि उनकी बेटी को स्पेस देती है तब चीजें कहीं ना कहीं क्लिक होना शुरू हो जाती है कि अब उसका प्लान यहाँ से बाहर निकलने का कैसे रहेगा। जो अगेन कहूंगा भाई साहब क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इस पूरी फिल्म को जैसे कि मैंने कहा 1.5 घंटे की लेंथ का बना करके पूरी सिचुएशन को वहीं पर फोकस कर बताया जाता कि उसे कैसे वहां से बाहर निकलना है, और जो कैरेक्टर फिर से कहूंगा कि डॉक्टर ग्रैंट के नाम का था, उन दोनों का फेस ऑफ भी मुझे स्क्रीन पर देखना था कि वो कूपर के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानती कैसे है। लेकिन वो चीज फिर से अनफॉर्चुनेट लगाऊंगा हुई नहीं, बस हुई तो एक फिल्म का सेकंड सा बेकार हाफ जो कि इस फिल्म को सस्पेंस के लिए मेरी नजर में 5 में से 2 स्टार दिलाता। और फिर बात की जाए फिल्म की हॉरर थ्रिल की तो फिल्म में R रेटेड का तड़का भी लगाया जा सकता था, लेकिन फिर से बेटी की किस्मत चमकानी है तो एम नाइट शैमलन उन चीजों को करना भूल गए सिवाय खौलते तेल में बोतल के फटने के अलावा, जिसमें थ्रिल का पोर्शन कुछ हिसाब से काम करता है, जिसे ध्यान में रखकर मैं थ्रिल की इस कैटेगरी में इस फिल्म को 5 में से आधा स्टार दूंगा। और फिर बात रही मास ऑडियंस की तो हाँ, आप कह सकते हो कि मास ऑडियंस इस बार एम नाइट शैमलन की इस फिल्म को एंजॉय करेगी, यानी उनकी नजर में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर के डेफिनेटली उतनी भी ज्यादा अच्छी निकल करके नहीं आई है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म B की कैटेगरी की है। जो लोग हर बार एम नाइट शैमलन की फिल्मों को कुछ इसी तरीके की रेटिंग देते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इस बार वो चीज ये डिजर्व करते हैं, जिनसे अब मेरी उम्मीद पूरी तरीके से खत्म भी हो चुकी है। क्योंकि मैंने वो कहते हैं ना कि एज अ फैन एम नाइट शैमलन को हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, इसलिए अब उनसे मूव ऑन करते हुए मैं अगर इस फिल्म को अपनी रेटिंग की कैटेगरी में रखूं तो इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ भले से ही जॉश हार्नेट की परफॉर्मेंस कितनी भी ज्यादा लाजवाब क्यों ना हो, मैं इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखूंगा। और आपसे मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जो चीज शेयर कर चुका हूँ फिर से रिपीट कर बताऊंगा कि फर्स्ट हाफ देखना है तो ही थिएटर जाना, वरना थिएटर में जाकर के टाइम वेस्ट करने जैसी फिल्म तो ये मुझे लगती नहीं। जिन सब पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.